Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss basic character of amines. This is the chemical properties of amines, and under this chemical property today I will discuss here the basic character of amines. So now you see amines is basic in nature. Amines means RNH2 is basic in nature. Question is here, why amines is basic? यदि आप देखोगे कि एमाइन जो है वो बेसिक नेचर का है, तो क्यों बेसिक नेचर का है, क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि एमाइन जो होता है वो बेसिक नेचर का क्यों होता है। तो इसका बहुत सिंपल रीज़न है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के चलते क्या होता है, एमाइन जो है वो बेसिक नेचर का होता है। ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू लोन pairs of electrons present on nitrogen atom of amine। एमाइन के नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है ये। अब बेसिक बिहेवियर जो हम देख रहे हैं, ये रीजन हमको पता चल गया कि एमाइन जो है वो बेसिक है, इसलिए कि वो उस पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो और वो डोनर एबिलिटी रखता है। तो आप देखो, यदि ये बेस है, लुईस बेस है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यदि हम इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर से, RNH2 एमाइंस, RNH2 का रिएक्शन यदि हम वाटर से कराते हैं, तो यहाँ क्या होगा, RNH2 एक लुईस बेस है, लुईस बेस है, बेस आप कह सकते हो। तो वाटर कैसा काम कर लेगा, यहाँ पर वाटर एक एसिड की तरह काम करेगा, और वाटर से वो H+ को एक्सेप्ट करके क्या दे देगा, RNH3 + OH- आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। यदि हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसीलिए हमने बेस के लिए बी यूज किया, और के मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के बी यदि हम निकालें, तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो RNH3 है प्लस, और क्या है, OH- अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RNH2। वाटर यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड है, और ये जो है एक्वस है, और ये भी एक्वस है, और ये भी एक्वस है। तो हम यहाँ पर वाटर को यूज नहीं करेंगे मोलर, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड को कंसिडर नहीं करते, ये आप पहले से जानते हो। के भी हम निकालते हैं, क्योंकि बेस है, तो बेस होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको देगा। तो रीजन क्या होता है, सो देखो, कहता है क्या कि के बी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर मीन्स यदि के बी वैल्यू जिसका जितना बड़ा होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। मोर के बी मोर बेसिक मीन्स मोर के बी वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर बेसिक नेचर का हो, मोर बेसिक नेचर का हो जाएगा। मोर के बी मोर बेसिक, ये रीजन निकल के आ गया कि के बी वैल्यू जितना बड़ा होगा, बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, ये तो एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि के बी से हम कैसे निकाल सकते हैं कि एमाइंस कितना बेसिक है, कितना कम है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यदि हम इसको कंपेयर करें अमोनिया से, कि अमोनिया और एमाइंस में मोर बेसिक कौन ज़्यादा होगा। मीन्स अमोनिया ले लेते हैं, NH3 लेते हैं, और हम एक एमाइंस ले लेते हैं, एमाइन। यदि हम कंपेयर करें एमाइन और अमोनिया में मोर बेसिक कौन होगा, एमाइंस मीन्स RNH2
ये एमाइंस है। तो यदि अमोनिया और RNH2 में कंपेयर करते हैं तो हमको देखना है ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो ये भी आपको पता होगा। दोनों के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर दोनों के ऊपर है, अमोनिया में भी है और एमाइंस के नाइट्रोजन में भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो यदि आप एमाइन में देखोगे तो ये R ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं, रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप। और रिलीजिंग ग्रुप क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट देता है। इट विल गिव हियर द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और कहता है क्या कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मीन्स इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स आई जो होता है प्लस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बेसिक कैरेक्टर है। प्लस आई जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। मीन्स क्या है, अमोनिया जो है वो मोर बेसिक है देन एमाइन, सॉरी एमाइंस जो होता है वो मोर बेसिक देन एमाइंस। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एमाइन कंसिस्ट R ग्रुप विच प्रोवाइड द प्लस आई इफेक्ट, वो प्लस आई इफेक्ट देता है, जिसके चलते क्या होगा कि एमाइंस इज मोर बेसिक देन अमोनिया। तो एक यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे कि एमाइंस जो होगा RNH2 इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया मीन्स एमाइंस इज मोर बेसिक देन अमोनिया। रीजन क्या हो गया, मीन्स RNH2 इज मोर बेसिक देन NH3 because amines consist, amines means RNH2 consist alkyl group, अल्काइल ग्रुप, और इसको क्या कह सकते हैं हम, रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप विच गिव्स प्लस आई इफेक्ट। वो क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट, इफेक्ट, इसलिए प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होता है, इसलिए एमाइंस क्या होता है, मोर बेसिक देन अमोनिया होता है। अब एमाइंस भी एक क्या है, फैमिली है, इसका भी एक फैमिली है कि कार्बन हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो RNH2 में ही यदि हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल यदि हम ले रहे हैं तो RNH2 फैमिली का कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया CH3NH2, CH3CH2NH2, फिर CH3CH2NH2। यदि आप इसको कंपेयर करें तो इस कौन मतलब कार्बन यहाँ पर इंक्रीज होते चला जा रहा है। जो हमने अरेंजमेंट दिया है उसमें क्या दिया है, कार्बन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन इंक्रीज करने पर एमाइंस क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। तो अभी आप जानते हो कि कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर also increases because character also increases because plus I effect increases, plus I
effect increases with increase their number of carbon, with increase their number of कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स बढ़ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के चलते बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपका जो मिथाइल एमाइंस होगा सबसे कम बेसिक होगा देन दिस, और इससे भी कम बेसिक कौन होगा, अमोनिया होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी रिलीजिंग ग्रुप है ही नहीं, तो अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। इसके बाद मिथाइल एमाइन, देन इथाइल एमाइन, देन प्रोपाइल एमाइन एंड सो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। आप ऐसे इंक्रीज करते चले जाओगे, कार्बन बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ते चला जाएगा। अब इसी में एक और मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ कि एमाइन जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस भी होता है, तो उसमें क्या होगा। तो आप क्या पाओगे कि डिग्री बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स 3 डिग्री एमाइंस जो होगा, एमाइंस इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमाइंस होगा, देन 1 डिग्री एमाइंस होगा, देन क्या होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा। अब 3 डिग्री एमाइंस की बात करें तो 3 डिग्री एमाइंस मीन्स R3N, R2NH, RNH2, देन आप ले सकते हो मिथाइल एमाइन एंड देन ले सकते हो आप अमोनिया। अमोनिया आ जाएगा। यहाँ एक्चुअली आप देखें तो 3 प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट कितना है, 3 है, जबकि यहाँ पर कितना है, 2 प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ कितना है, 1 प्लस आई इफेक्ट है। केवल 1 जो है प्लस आई इफेक्ट है। इसमें क्या है, एक ही रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें नो प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मीन 3 डिग्री माइनस जो होगा वो मोर बेसिक होगा देन द 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड सो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। मीन्स कार्बन का नंबर बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, साथ ही साथ आपका क्या होता है, यदि डिग्री बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। थैंक यू।